हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवीश किशोर। आज हम लोग एसएससी जीडी के न्यू पैटर्न की 9वीं सेट का डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, जो इडियम है इस इडियम का क्या मीनिंग है। कह रहा है बॉटम लाइन, नहीं बॉटम मतलब तो नीचे होता है। बॉटम लाइन का मतलब क्या सेंस है, तह तक जाना। नहीं, यहाँ कह रहा है एन इम्पॉसिबल टास्क। तो ये काहे के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उसके दम तह तक जानेंगे तो सच्चाई निकलेगा जी। नहीं, यहाँ कह रहा अकवर्ड सिचुएशन, बेकार की बात है। यहाँ कह रहा हिडन एजेंडा, तो बॉटम लाइन तक जा रहा है इसीलिए ना कि हिडन एजेंडा क्या है उसका, वो सारा चीज़ निकल के आए सामने। मंथन करेंगे तब तो इसका सेंस तो यही होगा कि बी होना चाहिए। नहीं, अगला कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन है, तो मैच का तो स्पेलिंग सही है। यहाँ कह रहा है मैटरनल, ननिहाल, इसका भी स्पेलिंग सही है। यहाँ कह रहा है मैकेनिक, नहीं मैकेनिक MECHAISM, मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ कह रहा है मटेरियल की मटेरियल, MA, नहीं MATERIAL। इस आधार पर इसका आंसर हमारा D होना चाहिए। अगला कह रहा है पैसिव वॉइस में बनाओ, तो पैसिव वॉइस के लिए हमको हमेशा ऑब्जेक्ट को लेना होता है। तो हॉल को हम यहाँ लेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा हॉल। नहीं, यहाँ कह रहा है हैव डेकोरेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बीन डेकोरेटेड इसी में दिख रहा है। इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा। इस आधार पर हमारा आंसर निकल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होना चाहिए। अगला कह रहा है सिनोनिम्स इसका बताएं, तो ट्रम्प मतलब होता है जीत, विक्ट्री, ट्रम्प कार्ड। नहीं, तो जीत इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए। नहीं, बी होना चाहिए। क्या फेल्यूर तो इसका अपोजिट हो गया, डिजास्टर भी अपोजिट हो गया, सौरव भी अपोजिट हो गया। ट्रम्प कार्ड, कोई खिलाड़ी को कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड है इंडिया के लिए, तो काहे के लिए, वो मैच जिता देता है। तो विक्ट्री का सेंस है इसका, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला कह रहा है एरर, नहीं कह रहा है बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज। नहीं बेटा, बोथ के साथ हमेशा, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, दूसरे किसी भी कंजक्शन का यूज हम नहीं करते हैं, इसलिए इस आधार पर इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। आगे कह रहा है चिल्ड्रेन आर, तो सही है। यहाँ कह रहा है प्रेजेंट देयर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बोथ के साथ एंड आना चाहिए। यहाँ एज वेल एज लिख रहा है जो गलत है हमारा। अगला कह रहा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, डिले मतलब देर करना, हाँ डिले मतलब होल्ड, देर करना। होल्ड मतलब भी किसी चीज़ को पकड़ के रखना, तो देर ही करने का सेंस है। पोस्टपोन मतलब किसी कार्य को ये रोक देना। रेस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्शन में रखना, रोक कर रखना। एडवांस हमसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, एडवांस मतलब बढ़ चढ़ के, नहीं डिले मतलब देरी से, तो बड़ा एडवांस लड़का है कहते हैं हम लोग। इस आधार पर इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला कह रहा है एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, नहीं मेक हाउस, हाउस को कैसा बनाता है, तो कोर्स डैश। नहीं, जब हम इलेक्ट्रिक गैजेट कोई लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, या फिर हम मसाला पीसने वाला लेते हैं, काहे के लिए, वो घर को कैसा बनाए। कह रहा है हैंडी, तो घरे हैंडी हो जाएगा। अगला कह रहा है हेल्पफुल, तो हेल्पफुल तो हो सकता है, मददगार हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है सूटेबल, तो घर में सूटेबल नहीं, लेकिन इससे बढ़िया यहाँ पर किसी चीज़ को सुविधाजनक, कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक, घर को सुविधाजनक बना देता है। आप चाहें तो मसाला मिक्सी में पीसिए या फिर
जो मसाला पीसने वाला सिलबट्टा होता है उस पर भी है। ये कहना चाह रहा है ये, इस आधार पर इसका आंसर डी होना चाहिए। हेल्पफुल घर को नहीं बनाता है, घर के लोगों को बनाता है, कन्वीनियंट होता है, किसी काम को आराम से हम कर सकें, ये सेंस है, इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन। कह रहा है कि ऐसी रिमार्क, यानी किसी पर करते हैं रिमार्क देते हैं अपना कि मेरा मत क्या है, एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन, जो हम भी मान लेते हैं और एडमायर करते हैं कि उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला कम्प्लीमेंट, नहीं क्रिटिक करेगा कोई तो हम मान लेंगे कि लड़ेंगे उससे, नहीं कम्प्लीमेंट, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट, दोनों का मतलब क्या, ई वाला को कहते हैं पूरक और यहाँ पर कह रहा है व्यक्ति पर, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। सेंसर मतलब रोक देना, ये दोनों नहीं है, इस दोनों में स्पेलिंग का थोड़ा देख लो। इसका मतलब होता है पूरा करने वाला, और कम्प्लीमेंट COMPLIMENT, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी का प्रशंसा में कही गई बात। अगला कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आ रहा है, कह रहा है वर्टेब्रे एनिमल्स दैट क्रॉवल ऑन द ग्राउंड। नहीं, वर्टेब्रा मतलब जिस क्या होते हैं रीढ़ वाला, जिसमें बोन होता है, वो एनिमल जो है ज़मीन पर जो क्रवल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। इंसेक्ट तो कीड़ा मकोड़ा हो गया, तो सबसे पहले तो इसमें तो वर्टेब्रे नहीं होता है जी। मैमल्स मतलब जानवर, तो ये तो चलता है अपने पैरों से, क्रवल तो नहीं करता। क्रवल मीन्स पेट के बल चलना, नहीं। एम्फीबियन मतलब होता है जो स्थल जल दोनों पर चले, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंग कर चलने वाला, यही इसका आंसर होना चाहिए। अगला कह रहा है, हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, नहीं कह रहा है राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव, 2+V1 से सेंटेंस दे रहा है, तो ये 2+V1 को हमेशा V1 में यूज करते हैं। यहाँ रिमूव है, यहाँ रिमूव है, यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले तो ये दोनों। दूसरा चीज़, रिक्वेस्ट कर रहा है तो प्लीज आना चाहिए, यहाँ पर रिमूव डायरेक्ट रख रहा है, यहाँ प्लीज रख रहा है, तो ये भी छट गया, ये दोनों में से होगा। अब यहाँ पर ये अपने दोस्त से कहा कि तुम अपना जूता निकाल लो कि किसी और का जूता निकाल दो, तुम अपना जूता निकाल दो या किसी और का जूता निकाल लो। तो नेचुरली कह रहा है कि तुम अपना जूता निकाल के चलो, हमसे ये पूछ रहा है, इसलिए इस आधार पर इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। अगला कह रहा है एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स कह रहा है इनरिच, किसी चीज़ को बड़ा, मतलब कहते हैं ना जब खुशी मिलता है तो इनरिच द हैप्पीनेस, ठीक है, खुशियों से भरा पूरा होना और खुशियों से नहीं भरा पूराना। यानी क्या, गार्निश मीन्स होता है सजाना, डिस्पीज मतलब होता है किसी का उदास कर देना, ठीक है। डिप्लेट मतलब होता है जो आदमी अंदर से टूटा होता है, वो आदमी डिप्लेटेड होता है, उसको कभी भी किसी चीज़ का शौक नहीं होता है, बड़ा अंदर से बेचारा कष्ट में होता है। यहाँ पर इनरिच पॉजिटिव वर्ड है, इसका सबसे बढ़िया एंटोनिम्स डिप्लेट होना चाहिए। अगर आप पूछ रहा हमसे फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड, नहीं ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब रिकवर कर जाएगा तो हॉस्पिटल से उसे क्या किया जाएगा, तो लिबरेट कर दिया जाएगा उसको, कि डिस्चार्ज किया जाएगा। हॉस्पिटल से तो लोग डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। एक्विटेड होता है किसी दोष से मुक्त करना, डिसमिस मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी स्थान से हटा देना, नहीं। अगला कह रहा है मीनिंग, इडियम्स का पूछ रहा है, टू बी इल एट ईज, ईज मतलब ईजी, जहाँ आसानी से हो सकता है वहाँ पर अपने आप को इल महसूस कर रहा है, जहाँ कंफर्टेबल रह सकते हैं वहाँ पर हम बेचैन हैं, नहीं, ये सेंस है। तो कह रहा है टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन अ सिचुएशन, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये दिख रहा है, फिर भी देख ले, टू मेक पेशेंट इन अ हॉस्पिटल फील कंफर्टेबल, हॉस्पिटल वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बेकार का बात है। टू बी वेरी सिक, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इल का सेंस बीमार का नहीं है,
आसान अच्छे सिचुएशन में भी हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मान रहे हैं, नहीं महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कोई बढ़िया पार्टी हो और उस पार्टी में मेरा बेइज्जती हो जाए तो बहुत बढ़िया पार्टी तो हमारे लिए कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि अंदर तो एक ये लज्जा का भाव है जी। तो इस तरह से कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होना, टू स्टैंड विद द लेग्स, नहीं, ये बेकार है, नहीं, इस तरह का सेंस में कोई वर्ड नहीं है, इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला पूछ रहा हमसे ग्रामेटिकल एरर, क्या, तो दे, क्या, ऑब्जेक्टेड टू, क्या ऑब्जेक्ट किया, तो मी कमिंग की माई कमिंग। यहाँ जीरंड है जी, नहीं, जीरंड है तो इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, और मी यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए था माई कमिंग, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। सिनोनिम्स ऑफ एलिगेंट, नहीं, एलिगेंट कैसे, जब बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं और किसी का आँख में एकदम बड़ा अच्छा लगे हम, या कोई हमको अच्छा लगे, कपड़ा, उसका लुक, उसकी जो बाहर आकृति, उसको कहते एलिगेंट और ज़बरदस्त अट्रैक्टिव आइज। नहीं, पहला कह रहा है फ्राइटफुल, तो डर तो नहीं पैदा करेगा उसका बढ़िया कपड़ा हमको। अगला कह रहा है जॉयफुल, कपड़ा वो पहने हुए है तो हम काहे के खुश हों जी। अगला कह रहा है ग्रेसफुल, हाँ कुछ सुकून मिला कि उसका कपड़ा बड़ा बढ़िया है, काश हम भी इसको खरीद लेते, ये सेंस में है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। फेथफुल वगैरह का कोई चर्चा बेकार करना है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, नहीं, इनकरेक्टली कह रहा है पहला मड्डल, मड्डल ऐसे होगा कि MUDDLE होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, मड्डल, ये इसका स्पेलिंग है, इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला पूछ रहा हमसे ग्रामेटिकल एरर, नहीं, कह रहा है 150 रुपीज सीम, कोई भी मटेरियल नाउन हो गया ना, 150 रुपये, पैसा कभी भी मटेरियल नाउन होता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ का वर्ब सीम ना होकर के सीम्स होना चाहिए, ठीक है। ये वाला स्पेलिंग हमारा गड़बड़ है, यहाँ एस लगना चाहिए, ये हमारा एरर है, यहाँ सीम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला कह रहा है टू ट्रैक द ट्रैक मैनेजर डैश दैट द ट्रैकर्स रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर द क्लाइंब, जो चढ़ाई करने जा रहे हैं उसके पहले तुमको रेस्ट कर लेना चाहिए। जो ट्रैक मैनेजर है यानी उस ट्रैकिंग को जो गाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंसिस्ट डाल करेगा कि वार्न करेगा, मेरा मन है कि नहीं चढ़ेंगे, तो थोड़ी कुछ कर सकता है, वार्न क्यों करेगा, इन्फॉर्म कोई सूचना नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। टोल्ड हमको, तो टोल्ड के साथ हमेशा यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वहाँ है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। अगला पूछ रहा हमसे एंटोनिम्स, डिस्टेंट, नहीं, डिस्टेंट मतलब होता है दूर का रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव मतलब चाचा के ससुराल वाले लोग या फूफा जी के कुछ और वाले लोग, ऐसे लोगों को डिस्टेंट मतलब कहते हैं दूर। हमसे पूछ रहा है अपोजिट, रिमोट इसका सिनोनिम से, इसलिए नहीं होगा। नियर एंटोनिम्स है, ये हो सकता है। आइसोलेट मतलब अलग थलग पड़ना, ये भी नहीं होगा। रिमूव काहे के लिए करोगे भाई, बेकार का रिलेटिव है, उसको रिमूव नहीं करो, ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला कह रहा है बोल्ड सेगमेंट, जिसमें हमको इम्प्रूव करना है, नो न्यूट है तो नो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। द वर्कर्स क्या हैज कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप क्या, स्ट्राइक, तो कॉल्ड अप होता है कि ऑफ होता है, कॉल्ड अप मतलब होता है किसी को आवाज़ लगाना, तो आवाज़ थोड़ी लगाया स्ट्राइक को, यहाँ कॉल्ड अप होना चाहिए, नहीं, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ वर्कर्स है तो यहाँ हैज़ नहीं होगा, पहली बात तो हैव होगा, हैव होगा, हैज वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, ये बेकार का आंसर है, नहीं, तो इसका आंसर हमारा कॉल्ड अप। फिर इसमें कह रहा है तो ये तो सिमिलर दिख रहा है जी, सिमिलर है तो ये बेकार की बात है जी, हमसे आंसर इसका ए लेना चाहिए, क्योंकि कॉल्ड ऑफ मतलब होता है स्ट्राइक को, ये क्या होते हैं वो ख़त्म कर दिया, वर्कर्स ने स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया। कॉल्ड ऑफ का मतलब सेंस होता है, कॉल्ड ऑफ मतलब होता है बुलाना, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होना
चाहिए। अच्छा नहीं है, खत्म हो गया। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।